सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी अपनी सीरीज चल रही थी। इसमें आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है? सेकंड रहने वाला है। एंड आप सबको पता है अपनी साइंस की बेच चल रही है। इस साइंस के बेच में सबसे पहले अपन ने किसको लिया था? आपका जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी में जो आपकी जूलॉजी है, यानी जो आपका ह्यूमन मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को लिया था। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कवर हो गया। अब अपना क्या चल रहा था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, आपका प्रजनन तंत्र था। उसमें जो आपका फर्स्ट लेक्चर था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन ने देख लिया था। आज वाले लेक्चर में अपन जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको क्या है एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि अपन ने किन किन चीजों को देख लिया। रिप्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। ये पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो मेल का स्पर्म होता है एंड फीमेल का जो एग होता है, ओवम होता है, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी हो जाती है कि मेल का स्पर्म हो गया, फीमेल का एग हो गया या ओवम हो गया, इनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट। फिर जाइगोट में क्लीवेज विलेज होता है, एम्ब्रियो बन जाता है, फिर एम्ब्रियो से क्या बन जाता है? बच्चा बन जाता है, बोले तो बेबी बन जाता है। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब जो रिप्रोडक्शन था, इसके अंदर क्या था? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो एक बार अपन स्टॉप कर रहे हैं। अपन किसकी बात कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो पेरेंट्स मतलब दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही क्या होता है? पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। मतलब एक ही इंसान क्या कर लेता है, मतलब एक ही जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कर लेता है? अपने सेम टू सेम अपने जैसे ही क्या कर लेता है? नए जीव का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन यहां पर क्या होते हैं? दो लोगों की जरूरत पड़ती है, और ये दोनों को दोनों क्या होते हैं? जेनेटिकली क्या होते हैं? माता पिता से डिफरेंस होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। तो जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो तरह के आपके सिस्टम आते हैं। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक कौन सा आ जाता है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जैसे ही अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन है, ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं। आज जो अपना मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कवर कर चुके हैं। ये दोनों जैसे ही कवर हो जाते हैं तो आपका जो सेक्सुअल प्रजनन है, बोले तो जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक प्रजनन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें जो आपका अलैंगिक प्रजनन है, इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, तो इसको भी अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये आपका क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको आज अपन देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको अपन देख लेते हैं। तो सेम जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कि यहां पर दो सेक्स ऑर्गन क्या रहते हैं? काम आते हैं, जिसमें से एक तो आ जाता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा आ जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल के अंदर जैसा था सेम टू सेम वैसा ही फीमेल में होता है। लेकिन मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे वो कौन सी थी? टेस्टिस थी। लेकिन फीमेल में यहाँ पे क्या होता है? ओवेरीज होते हैं, बोले तो इनके अंडा से होते हैं। जबकि सेकेंडरी रिप्रोडक्शन में बात करें तो सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है उनके अंदर क्या आ जाती है? आपकी ओविडक्ट आ जाती है, बोले तो फेलोपियन ट्यूब आ जाती है। ओविडक्ट का ही दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब होता है। इसके अलावा यूट्रस आ जाता है, यानी गर्भाशय आ जाता है, एंड आपकी सर्विक्स आ जाती है, बोले तो जो आपका गर्भाशय की जो ग्रीवा है वो आ जाती है। फिर क्या आ जाती है? वेजाइना आ जाती है, योनि आ जाती है। तो टोटल कितने हो गए? इसके अंदर आपके चार क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये आपका प्राइमरी आपका सेक्स ऑर्गन हो गया। तो चलिए सबसे पहले अपन ओवेरी की बात कर लेते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो अपन डायग्राम द्वारा उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है? डायग्राम है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहां पर दो बॉल हैं। ये दो बॉल आपको क्या है? लटकी हुई दिखाई दे रही होगी। ये दोनों के दोनों बॉल रहती है। ये आपका जो यूट्रस वाला पार्ट है, इससे क्या होता है? एक टिश्यू निकल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, ये इसको क्या करके रखता है? जोड़े रखता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, यही आपकी क्या होती है? ओवेरी होती है। तो ओवेरी नंबर के अंदर कितनी होती है? याद रखना, नंबर में दो होती है, एक एरी एक ईयरी आपकी।
अब ये जो ओवेरी से ये वाला जो पोर्शन निकल रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या बोलते तो ओविडक्ट बोलते हैं। ये भी आप देखिए एक एरी, तो पेड़ के अंदर तो ये एक होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर यहां से ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये क्या आ जाता है, यूट्रस आ जाता है, बोले तो गर्भाशय होता है। तो जो बच्चे का जो निर्माण होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट इसी जगह पर होता है। फिर जस्ट इसके आगे वाला ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं इतना सा, ये कौन सा आ जाता है, सर्विक्स वाला पार्ट आ जाता है। और ये वाला जो आगे के पार्ट में देख रहे हैं, ये वेजाइना वाला पार्ट आ जाता है, बोले तो योनि वाला पार्ट आ जाता है। अब जैसे कि आप यहां पर ये डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे होंगे, मैंने ये जो फेलोपियन ट्यूब बताई है ना, जो ओविडक्ट अपन ने बात की है, इस फेलोपियन ट्यूब में यहां पर 3 पार्ट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन ये 3 पार्ट है, इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका कौन सा आता है, एम्पुला वाला पार्ट आता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको बताने समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी क्या है, ओवेरी है। अब इस ओवेरी से आप देख रहे होंगे, यहां पर भी आप देख रहे होंगे, यहां पर भी देख रहे होंगे, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं। तो जो आपका फेलोपियन ट्यूब रहती है, ये जो फेलोपियन ट्यूब ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो इस ओवेरी के जस्ट पास में रहता है वो तो आपका कौन सा आता है, इनफंडिबुलम बोलते हैं। फिर ये जो बीच वाला, ये वाला जो पाइप वाला पूरा है, ये पाइप वाला कौन सा आ जाता है, एम्पुला आ जाता है। और ये जो लास्ट वाला ये जो पोर्शन है, ये कौन सा आ जाता है, इसको इस्थमस बोलते हैं। तो टोटल कितने पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के या ओविडक्ट के, आपके 3 पोर्शन होते हैं। अब जो आपका इनफंडिबुलम होता है, इस इनफंडिबुलम से क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होते हैं, निकले हुए रहते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इनको क्या बोला जाता है, फिम्बरी बोला जाता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सीधी सी बात है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आती है तो आप उसको कैच कर लेते हैं ना, तो सेम वैसे ही फिम्बरी का भी वही काम आता है कि ओवेरी होता है, इससे जिस टाइम पे ओवम बनते हैं तो इन ओवम को कैच करने का काम, पकड़ने का काम कौन कर लेता है, फिम्बरी के द्वारा किया जाता है। और फिम्बरी क्या है, इनफंडिबुलम का स्टार्टिंग वाला एंटीरियर वाला पार्ट हो जाता है। चलिए चीज अपन ने बात कर ली। अब यहां से जैसे ही जो ओवेरी से ओवम बना, ये ओवम क्या हो गया, फिम्बरी ने क्या कर लिया, इसको कैच कर लिया, इसको पकड़ लिया। फिर ये जो ओवम होता है, ये कहां जाता है, एम्पुला वाले पार्ट में जाता है। तो एम्पुला वाले पार्ट में याद रखना, इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। बोले तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब यहां पर क्या रहेगा, 14 से 15 दिन तक क्या रहेगा, मतलब जिस टाइम पे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस टाइम पे आप सबको पता है कि उसका जो 4 मतलब 14वां दिन होता है, उस टाइम पे वो अपन चीज आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जो 14वां दिन होता है वो कौन सा रहता है, ओव्यूलेशन का टाइम रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो ओवम रहेगा, एंड जिस टाइम पे मेल फीमेल मीटिंग करते हैं, तो जो स्पर्म होता है वो तैरते तैरते क्या आता है, यहाँ पर आके क्या करता है, जो एम्पुला वाला पार्ट रहता है, इसमें क्या करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और यहीं से क्या होता है, जाइगोट बनने की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये आगे वाला एम्पुला के जस्ट आगे वाला पार्ट कौन सा होता है, इस्थमस हो जाता है। एंड ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, यूट्रस वाला आ जाता है, गर्भाशय वाला आ जाता है। अब ये जो यूट्रस वाला पार्ट है, यहां पर आपको 3 परतें देखने को मिलती है, 3 लेयर देखने को मिलती है। देखिए सीधी सी बात है, सबसे बाहरी की साइड में प्रेजेंट रहेगी तो उसको तो क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम बोलेंगे। बीच में ये वाले जो प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम बोलेंगे। जबकि अंदर के साइड में ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम बोला जाता है। तो पेरीमेट्रियम क्या करता है, यूट्रस को बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। मायोमेट्रियम क्या कहता है, मायो से मतलब क्या होता है, मसल से रिलेटेड होता है। तो जिस टाइम पे बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही बच्चे को आगे की साइड में यहां से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, पुश किया जाता है। जबकि जो एंडोमेट्रियम होता है, ये एंडोमेट्रियम मान लीजिए जिस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, उसमें ये क्या करती है, धीरे धीरे बनती रहती है। मतलब जिस टाइम पे 28 दिन हो जाते हैं कंप्लीट, उस टाइम पे क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम निकल के बाहर आ जाती है। ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है। एंड ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, यूजाइना वेजाइना वाला आ जाता है। तो आई थिंक ये डायग्राम आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ओवेरी की। जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहता है आपका ओवेरी है ना, अंडा से। तो जो आपकी ओवेरी रहती है, याद रखना ये एक पेयर होती है, मतलब एक जोड़ी के अंदर ये होती है। नंबर में पूछ लिया जाए तो नंबर में कितनी होती है, ये 2 होती है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। ये आपकी क्या थी भाई, ओवेरी थी। ये क्या थी आपकी ओवेरी। देखिए नंबर में कितनी है, दोनों की दोनों आपकी एक एरी मतलब कितनी है, 2 है। लेकिन पेयर की बात करें तो पेयर में कितनी होती है आपकी, 1 होती है।
इसकी साइज पूछ ली जाए तो याद रखना इसकी साइज कितनी होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर तक इसकी साइज रहती है। एंड इसकी लोकेशन पूछ ली जाए कि आखिरकार कहां पर प्रेजेंट होती है, तो याद रखना ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, बोले तो जो उदर गुहा होती है, उस उदर गुहा में प्रेजेंट होती है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है, थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है। ये तो आपकी थोरेसिक कैविटी होती है, या आपकी कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, जो आपका डायफ्राम होता है, जो आपके मतलब यहाँ पे जो आपका डायफ्राम होता है इसका काम रहता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके वेट की, कि आखिरकार जो ओवेरी रहती है इसका वेट कितना होता है। तो इसका वेट कितना होता है, ऑलमोस्ट 5 से 8 ग्राम तक ये क्या होता है, इसका वेट होता है। जबकि अलग अलग फीमेल के अंदर क्या होती है, इनका वेट है वो आगे पीछे हो सकता है, वो फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। इसके फंक्शन की बात करें तो याद रखना जो आपकी ओवेरी रहती है, सबसे मेन सबसे अच्छा फंक्शन, मेन फंक्शन, बढ़िया फंक्शन जो आपकी ओवेरी का ही रहता है। तो ओवेरी क्या करती है, एक तो oogenesis की प्रोसेस करने का काम करती है। oogenesis मतलब क्या होता है, पूछ लिया जाए oogenesis क्या होता है, तो याद रखना जो एग रहता है, जो ओवा रहता है, उसका जो फॉर्मेशन है, उसके जो बनने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है, oogenesis बोला जाता है, अंडजनन बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है। अंडोत्सर्ग मतलब ओवुलेशन, ओवुलेशन मतलब अंडोत्सर्ग मतलब क्या करना है, एग को रिलीज करना। तो याद रखना ओवुलेशन में क्या किया जाता है, एग को रिलीज किया जाता है। तो यहां पे क्या किया जाएगा, ओवेरी से एग को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी ओवुलेशन कहलाती है। इसके अलावा जो आपकी ओवेरी है, ये ओवेरी क्या करती है, 2 हार्मोन्स का भी सिक्रेट करती है। एक तो आपके एस्ट्रोजन का, एक आपका जो प्रोजेस्टेरोन है। इन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन करने के अंदर भी ओवेरी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा पीरियड्स वगैरह आते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, ओवेरी का ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, ओवेरी की बात कर ली। अब जो आपके सेकेंडरी जो आपके सेक्स ऑर्गन थे, उनमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, या बोले तो जो आपकी ओविडक्ट है। ये आपकी कौन सी थी, फेलोपियन ट्यूब थी। ये आपकी कौन सी थी, ओवेरी थी। चलिए यहां तक चीज समझ में आ गया। ठीक ऐसे ही जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है, ये भी एक जोड़ी के अंदर होती है। बोले तो नंबर में कितनी होती है, आपकी 2 होती है। तो याद रखना आपकी फेलोपियन ट्यूब भी कितनी होती है, 2 होती है। इसके लंबाई की बात करें कि कितनी लंबी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो याद रखना 8 से 10 सेंटीमीटर तक क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, इसके कितने पार्ट होते हैं, भाई 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो आप ये देख लें, ये तो आपका कौन सा आ जाता है, इनफंडिबुलम वाला पार्ट आ जाता है। ये आपके एम्पुला वाला पार्ट आ जाता है। ये आपके इस्थमस वाला पार्ट आ जाता है। चलिए इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनफंडिबुलम की। तो जो आपका इनफंडिबुलम होगा, इसका जो एंटीरियर पोर्शन, बोले तो जो इसका आगे वाला पार्ट है, अग्र पार्ट है, यहां पर कुछ आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या रहता है कि जिस टाइम पे ओवुलेशन होता है, मतलब ये आपकी ओवेरी जिस टाइम पे ओवा को रिलीज करती है, तो इस ओवा को पकड़ने का काम करता है। जैसे ही क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज होता है, वो बॉल को शॉट मारता है, तो खिलाड़ी क्या करता है, उसको कैच करता है। सेम वैसे ही ये तो क्या करेगी, एक बना देगी, लेकिन इसलिए क्या कर देगी, एक को छोड़ देगी। ये जैसे ही एक को छोड़ती है, तो ये फिम्बरी क्या करती है, इनफंडिबुलम का जो आगे वाला पार्ट होता है फिम्बरी, ये क्या करती है, इसको कैच कर लेती है, बोले तो इसको पकड़ लेती है। चलिए तो यहां तक इनफंडिबुलम तक क्या पहुंच गया, जो ओवुलेशन के द्वारा जो एग निकला था, वो एग यहां तक पहुंच गया। अब ये एग क्या होता है, एम्पुला वाले पार्ट तक चला जाता है, धीरे धीरे ट्रेवल करता है। अब ये जो आपका एम्पुला वाला पार्ट है, इस एम्पुला वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट होता है, और यहीं पर क्या होता है, आपका अंडाणु होता है। ये 14वें दिन से लेकर 28वें दिन तक क्या होता है, एम्पुला वाले पार्ट में ही प्रेजेंट रहता है। मतलब ये ऑलमोस्ट 13-14 दिन यहां पर वेट करता है कि भाई कोई स्पर्म आए और आके क्या कर दे, मेरे को फर्टिलाइज कर दे। यदि ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से, तो क्या होता है कि ये यहां से निकल जाता है और आगे की साइड में चला जाता है, और फिर क्या होता है, जो आपके एंडोमेट्रियम वगैरह होती है, उनके साथ में क्या होता है, ये शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक ऐसे ही फिर से वापस ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह से ये साइकिल क्या होता है, आपका चलता रहता है। तो याद रखना, जो यहां पर जिस टाइम पे कोई भी फीमेल मेल होते हैं, वो इंटरकोर्स करते हैं, तो याद रखना जो स्पर्म होता है, वो ट्रेवल करते करते क्या आएगा, यहां तक आएगा, और इसी एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है, जो स्पर्म होता है, ओवम होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो याद रखना, यदि फेलोपियन ट्यूब में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है। तो याद रखना, यदि ये तीनों नाम आ जाए, तब तो आपको एम्पुला करना है, और ये तीनों ही नाम नहीं है, इनकी जगह फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आ जाए, तो आपको ये वाला आंसर कर देना है।
चलिए, फिर आगे क्या आ जाता है, इस्थमस आ जाता है। मान लीजिए कि ये जो आपका एम्पुला वाले पार्ट के अंदर जो एग था, ओवम था, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये आगे ट्रेवल करेगा और कहां आ जाएगा, इस्थमस में आ जाएगा। ये जो इस्थमस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या करता है, गर्भाशय को क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब से जोड़ने का काम करता है। ये बस इतना सा इसका काम रहता है जो इस्थमस वाला रहता है। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जिस तरीके से पुरुष की नसबंदी होती है, अब याद रखना, जो पुरुष की वासा डिफरेंस होती है, उसको यदि काट दिया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि यदि जो पुरुष है उसकी यदि वासा डिफरेंस होती है, उसको यदि काट दिया जाए तो क्या अपन उस चीज प्रोसेस को बोलेंगे, ये चीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जबकि जो फीमेल की ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस ट्यूब को काट दिया जाए कैंची की सहायता से, काट के यदि अपन इसको बांध देंगे तो इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है या जो ओविडक्ट होती है, इसको काट के यदि धागे से बांध दिया जाए तो क्या होता है, ये आपके क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। इसके बाद में फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहां से जो ओवम होगा वो यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन आगे उसको जगह ही नहीं मिली जाने की। ठीक ऐसे ही स्पर्म यदि यहां से आएगा तो उसको भी आगे जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो क्या होती है, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, महिला नसबंदी बोला जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए, अगला आ जाता है इसके बाद में यूट्रस। जो आपका यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, इसको गर्भ के नाम से भी जाना जाता है, वोम्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन ने ओवेरी को पढ़ लिया, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको पढ़ लिया। अब अपन कहां पहुंच गए, आपका यूट्रस वाला पार्ट है, इस यूट्रस वाले पास में पहुंच गए। ये जो उट यूट्रस वाला पार्ट होता है, इसको देखने में कैसे लगता है, जो उल्टी नाशपत्ती होती है, मतलब उल्टी जो नाशपत्ती होती है, मतलब जो पीयर, नाशपत्ती को क्या बोला जाता है, पीयर बोला जाता है। तो यदि नाशपत्ती को आप उल्टी कर देते हैं तो वैसे क्या देखने को मिलती है, ये वाली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। तो गर्भाशय की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि उल्टी नाशपत्ती के आकार की होती है। अब ये जो गर्भाशय होता है, ये जो यूट्रस है, इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 3 वॉल प्रेजेंट होती है, 3 भित्तियां प्रेजेंट होती है, जिनका नाम क्या है, जो सबसे बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है इसको पेरीमेट्रियम बोले जाते हैं, जो अंदर की साइड में होती है इसको मायोमेट्रियम बोला जाता है, एंड जो बिल्कुल अंदर की साइड में, मतलब ये बीच वाली होगी, मिडिल वाली होगी, जो एकदम अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम बोला जाता है। तो जो आपकी पेरीमेट्रियम रहता है, इस पेरीमेट्रियम का मेन काम क्या रहता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है, जो आपका यूट्रस रहता है इसको। जबकि जो आपकी मायोमेट्रियम होती है, ये मायोमेट्रियम क्या होती है, जिस टाइम पे बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है ताकि बच्चा इजीली क्या आ जाए, बाहर निकल जाए। इसीलिए तो, क्योंकि मायो का मतलब किससे होता है, मसल से रिलेटेड होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है कि जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उस टाइम पे यहाँ पे क्या होती है, धीरे धीरे लेयर बनने लग जाती है। ये लेयर जैसे जैसे बनेगी तो 28 दिन जैसे ही हो जाएंगे, जैसे ही किसी महिला को पीरियड स्टार्ट होंगे तो क्या होंगे, ब्लड के साथ में ये भी टूटने लग जाएगी, और टूट के क्या हो जाएगी, यहां से बाहर आ जाती है। तो जो भी ब्लड में जो रेड रेड आपको दिखाई देता है वो ये एंडोमेट्रियम का टूटा हुआ पार्ट भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज तो अपन ने बात कर ली किसकी, यूट्रस की। अब आगे बात कर लेते हैं अपन, जो आपके यूट्रस होता है, इस यूट्रस के अंदर क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो यहां पर आपको एक नाम और देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा आखिरकार क्या चीज होती है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस टाइम पे जब आपका ओवम रहेगा, यानी जो एग रहेगा फीमेल का, एंड मेल का जो स्पर्म रहेगा, उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंड फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होती है, चीज याद रखना, एम्बुला वाला पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। जैसे ही वहां पे क्लीवेज विवेज सब सारी प्रोसेस आ गई, तो जो बच्चा था वो कहां पहुंच गया, अब फीमेल का जो गर्भाशय था, जो यूट्रस था, वहां पर पहुंच गया। तो यहां पर आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा बोला जाता है। एंड ये क्या आ गया, बच्चा हो गया। ये प्लेसेंटा एंड जो बच्चा है, तो मतलब बच्चे की जो नाभि होती है, ये क्या करते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो प्लेसेंटा का यहाँ पे काम क्या रहता है कि बच्चे को जो भी चीज चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, वो सारा का सारा प्रोवाइड ये प्लेसेंटा करवाता है। एंड बच्चे का जो भी एक्सक्रीटरी मैटर होगा वो भी यदि बाहर निकलेगा, वो भी इसी के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकलता है।
अब ये जो प्लेसेंटा है एंड ये जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, फीटस है, इनके बीच में आपने ये एक रस्सी देखी होगी। इस रस्सी को क्या बोला जाता है? एम्ब्रिकल कॉर्ड बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये वही चीज है कि जो आपका यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, एंड जो फीटस होता है, बोले तो जो भ्रूण होता है, ये एक नली के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। नली यहाँ पे कौन सी होती है? एम्ब्रिकल कॉर्ड होती है, जिसको क्या बोला जाता है? जिससे जुड़े रहेंगे ये वाली जो स्ट्रक्चर रहेगी, इसको क्या बोला जाएगा? प्लेसेंटा बोला जाएगा। इस प्लेसेंटा का मेन काम क्या रहता है? ये भ्रूण को क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, बोले तो पोषण प्रोवाइड करवाता है। एंड जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है इस एम्ब्रियो का, इस फीटस का, वो क्या करता है? माता तक ये क्या करता है? इस एम्ब्रिकल कॉर्ड के द्वारा उसको पहुंचा देता है, प्लेसेंटा से होता हुआ। फिर आगे बात करते हैं कि भाई ये यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स भी काम करते हैं। हॉर्मोन्स की बात करें तो पहला तो आ जाता है आपका HCG, जिसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन कोरियोनिक गाइनोट्रोपिक हार्मोन आ जाता है। इसका मेन काम क्या रहता है कि जिस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे क्या किया जाता है, जो गर्भ होता है उसकी जांच कराई जाती है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि HCG की मात्रा है या नहीं। यदि HCG प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि भाई उस फीमेल के पेट में क्या है? भाई बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि एक हार्मोन और यहां से निकलता है जिसका नाम क्या है? रिलैक्सिन होता है। ये रिलैक्सिन से नाम से पता चल रहा है, रिलैक्स करवाता है। मतलब जिस टाइम पे बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे यह हार्मोन सिक्रेट होता है। तो बोले तो ये हार्मोन सिक्रेशन कब होता है? चाइल्ड बर्थ के टाइम, बच्चे के जन्म के दौरान। ये हार्मोन पूछ लिया जाए कि भाई बच्चे के जन्म के दौरान कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो याद रखना कौन सा होता है? रिलैक्सिन होता है। और ये पूछ लिया जाए कि गर्भ की जांच के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन इंपोर्टेंट होता है, तो याद रखना वो कौन सा आता है? HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। तो ये अपन ने बात कर ली प्लेसेंटा की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है आपके सर्विक्स वाला पार्ट। कहां पहुंच गए? सर्विक्स वाला पार्ट। पहला था ये पहला आपका कौन सा था? अंडा से था, ओवेरी थी। फिर फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गए, फिर यूट्रस में पहुंच गए। अब यूट्रस के जस्ट आगे ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये कौन सा आ जाता है? सर्विक्स वाला पार्ट आ जाता है, जिसको गर्भाशय की ग्रीवा बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये यूट्रस का कौन सा होता है? लास्ट वाला पार्ट होता है। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस सीक्वेंस में है, तो बस आपको ये इतना से चीज है ये पता होनी चाहिए। जबकि अब बात कर लेते हैं मेन, फिर आगे वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? वेजाइना आ जाता है, फीमेल का योनि वाला पार्ट आ जाता है। अब ये जो योनि वाला पार्ट होता है, ये मेन आपका क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटल वाला पार्ट होता है। बोले तो मुख्य बाह्य जननांग कौन सा होता है फीमेल में, तो याद रखना वो कौन सा होता है? वेजाइना वाला पार्ट होता है। पूछ लिया जाए कि इसकी लंबाई कितनी होती है, कितना लंबा होता है, तो याद रखना 8 से 10 सेंटीमीटर तक क्या होती है? इस वाले पोर्शन की क्या होती है? लंबाई होती है। अब याद रखना ये जो वेजाइना वाला पार्ट है, यहां पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। इस बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया क्या होता है? आमतौर पे आपने सुना होगा भाई बैक्टीरिया तो हानिकारक होते हैं, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया क्या होता है? गुड बैक्टीरिया रहता है। ये यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा इंपोर्टेंट रोल दिखता है। तो पहले तो उस बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहां पर जो फीमेल की वेजाइना में, योनि के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम होता है? तो याद रखना लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स नामक बैक्टीरिया यहां पर प्रेजेंट रहता है। अब इस बैक्टीरिया का क्या काम रहता है? तो सीधी सी बात है कि जो फीमेल की जो वेजाइना रहती है कैसे रहती है? एसिडिक रहती है, बोले तो अम्लीय रहती है। लेकिन यहां पर मीडियम अम्लीय है, तो इस अम्लीय को क्या करना पड़ता है? क्षारीय मीडियम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए ये लैक्टोबैसिलस जो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल बोले तो जो पीएच मेंटेन करने का काम है, उस पीएच मेंटेन करने का काम किसका रहता है? इस बैक्टीरिया का रहता है, जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स आपका जीवाणु होता है। अब एक चीज याद रखना, अपन ने जिस टाइम पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो अपन ने देखा था कि भाई जो मेल होता है, उस मेल का जो स्पर्म जहां से निकलता है वो वाला पार्ट, जहां से मूत्राशय निकलता है वो वाला पार्ट, मतलब यूरिन निकलता है, वो दोनों का दोनों क्या होता है? आपका एक ही पार्ट होता है, सिंगल ही पार्ट होता है, मतलब सिंगल ही वहां पर छेद होता है। लेकिन फीमेल की अपन बात करें तो फीमेल के अंदर आप देख रहे होंगे 2 ओपनिंग है उनकी वेजाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो पहली ओपनिंग होगी वो तो कौन सी होगी? यूरिथ्रल ओपनिंग होगी। दूसरी कौन सी होगी? वेजाइनल ओपनिंग होगी। मतलब यूरिन निकलने के लिए अलग से क्षेत्र होगा, एंड जो आपका एग ओवम होगा उनको निकलने के लिए अलग से क्षेत्र होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर क्या होता है? 2 आपके अलग अलग क्या होते हैं? छेद होते हैं। जबकि मेल के अंदर क्या होता है? एक ही छेद होता है, जहां से स्पर्म भी वहीं से निकलता है एंड आपका यूरिन भी वहीं से निकलता है। तो आई थिंक ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब आगे अपन देखते हैं कि भाई जिस तरह से अपन ने देखा था कि जो फीमेल थे उन मेल के अंदर भी क्या थी, आपको काउपर जो ग्लैंड थी वो काउपर ग्लैंड आपको देखने को मिल रही थी। ये जो काउपर ग्लैंड थी ये भी क्या कर रही थी, पीएच मेंटेन से रिलेटेड। अब यहां पर जो काउपर ग्लैंड थी सेम टू सेम वैसे की वैसे ही जो फीमेल होती है उनके अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बस उसका नाम अलग है, उसको क्या बोला जाता है, बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब बात आ जाए कि इस बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है, तो याद रखना इस बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है कि जो फीमेल की जो वेजाइना होती है उसका मीडियम कैसा होता है भाई, अम्लीय होता है। अब उस अम्लीय को क्या करता है, क्षारीय में क्या करता है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि अपन ने बात किया था कि ये जो वेजाइना वाला पार्ट है यहां पर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं। ये तो थोड़ा बहुत काम कर देंगे, लेकिन जब यहां से बाहर निकल जाएंगे तो यहां पर तो दोनों ओपनिंग क्या रहेगी, पास पास में। तो यहां से जिस टाइम पे यूरिन निकलेगा तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहां पर भी, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इसको एसिडिक से कम करने के लिए इसको बेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर क्या होता है, बाहर के साइड में यहां पे क्या होता है, इनमें जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये प्रेजेंट होती है। डायग्राम आप एक गूगल से देख लेना। तो यहां पर क्या होता है, जो बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है ये इसका क्या काम रहता है कि जिस टाइम पे मेल एंड फीमेल इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो इंटरकोर्स करते हैं, बोले तो मेथोन की प्रोसेस करते हैं, सेक्स जिस टाइम पे करते हैं, तो उस टाइम पे जो वीर्य होता है उस वीर्य के अंदर, मेल के जो वीर्य होगा उसके अंदर जिस टाइम पे जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म कहीं मर ना जाए। क्योंकि स्पर्म क्या होते हैं, जैसे ही अम्लीय मीडियम आ जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, हल्का, मतलब पीएच उनका क्या होता है, क्षारीय होता है। ये चीज अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ी थी। तो वहां पर क्या होता है, उन स्पर्म को बचाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये क्या कर देती है, इस मीडियम को एसिडिक से क्या कर देती है, बेस कर देती है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अपन देख लेते हैं कि भाई जो अंडाणु होता है, जो एग होता है, इसका मेच्योरेशन कितने दिन में होता है, मतलब परिपक्व ये कितने दिन में होता है। तो परिपक्व होने में कितने दिन लगते हैं, 14 दिन लगते हैं। इसी तो ये क्या कहा जाता था कि भाई 14वें दिन ही क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि पहले दिन से क्या होता है, 14वें दिन तक के अंदर क्या होता है, इतना टाइम लगता है अंडाणु को मेच्योर होने में, ओवम को परिपक्व होने के लिए। इसके अलावा पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो याद रखना कि अलग अलग एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि जो ह्यूमंस होता है उसके अंदर जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है। तो याद रखना कितने दिन का होता है, 8 महीने 7 दिन का होता है। अब एग्जामिनर दोनों अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, या तो आपको पूरे 8 महीने 7 दिन पूछ लेगा, या ओनली फॉर पूछ ले कि कितने दिन का होता है। तो याद रखना 277 दिन का होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो आई थिंक यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि आखिरकार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आखिरकार क्या होता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या होता है, 2 स्टेज के अंदर, इसके अंदर 2 स्टेज है वो आपको देखने को मिलेगी। पहली स्टेज तो आ जाती है रजोदर्शन, जिसको बोलती है मिनार्की। मिनार्की का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना, किसी चीज का क्या होना, स्टार्ट होना। तो जो मिनार्की होगा इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा या जो पीरियड्स रहेंगे वो क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। तो पूछ लिया जाए कि भाई कितना समय लगता है, तो एक चीज याद रखना, जिस टाइम पे कोई भी लड़की रहेगी, कोई भी फीमेल रहेगी, वो जब तक 10 से 12 साल की होगी तभी क्या होता है, ये चीज क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस उनमें स्टार्ट होती है। मतलब मिनार्की कब स्टार्ट होती है, कि जब कोई भी फीमेल, कोई भी लड़की क्या हो जाएगी, 10 से 12 साल की हो जाती है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कौन कौन सी चीजें यहां पर स्टार्ट होगी। तो पहली चीज तो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो कब स्टार्ट होता है, 10 से 12 साल की बच्ची हो जाएगी उसके बाद में। अब यहां पर क्या होगा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, अब बनने की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, जैसे ही वो 10 से 12 साल की हो जाती है तो उसमें बनने की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। फिर पहली बार उसमें क्या होता है, oogenesis की प्रोसेस होती है, साथ में जो ओवम होता है यानी अंडाणु होता है इसका भी प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बनना, फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ही पहली बार ये क्या होता है कि उस टाइम पे उसमें पीरियड्स की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये क्या कहलाती है, आपकी मिनार्की स्टेज कहलाती है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही मिनार्की स्टेज हो जाती है तो क्या चीजें देखने को मिलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आता है। तो अपन सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि भाई सबसे पहले क्या हो चुका है, कोई भी फीमेल थी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया है, मतलब आज उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा होने का लास्ट डे था।
अगले दिन से अपन स्टार्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट डे से अपन स्टार्ट करते हैं। तो 1 से जो 14 दिन रह गया ना, लगभग जो 13 दिन का पीछे का समय रहेगा, इसके अंदर क्या होता है, जो अंडाणु होते हैं, जो एग होते हैं, वो धीरे धीरे क्या बनने लग जाते हैं, बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रहेगा, इसका भी लेवल क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। जैसे ही 14 दिन हो जाते हैं तो उसमें जो ओवुलेशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है 14वें दिन। तो ये लगभग 3-4 दिन तक के बीच में रहती है। इसके अलावा जैसे ही 14 दिन के बाद में जो आगे का दिन जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जैसे ही वो 28वें दिन तक आएगी, नॉर्मली कोई भी फीमेल होती है उसमें पीरियड्स होते हैं, वो 28 से कई के अंदर बस 35 दिन तक भी जा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है, अब यहाँ पर क्या होगा, उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा, जबकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर जैसे 28 दिन के कंप्लीट हो जाता है तो जो पीरियड्स रहता है कि 1 दिन से लेकर 5 दिन तक होता है, मतलब उस टाइम पे क्या होती है, ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये वही चीज आपको यहाँ पर डायग्राम में समझाई गई है, जो चीज मैंने यहाँ समझाई वही चीज यहाँ पे। तो अपन स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि भाई ये जो 1 से 2, 3, 4, 5 दिन लिखे हुए ना, इस टाइम पे मान लीजिए कोई भी फीमेल थी, उसके अंदर पीरियड्स की प्रोसेस स्टार्ट होगी, मतलब ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिर धीरे धीरे जैसे उसमें वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो यहां से लेके जो 5वें दिन से लेके जो 13 दिन तक की प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है, फोलिकुलर फेज बोला जाता है। फोलिकुलर फेज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो आपका अंडाणु है, ये धीरे धीरे बनने लग जाता है, बन गया। अब बन के वो कहां पहुंच गया, आपके जैसे ही जो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला पार्ट था, यहां तक पहुंच गया, मतलब यहां से जैसे ही निकला, फिर यहां से यहां तक पहुंच गया। तो जैसे ही ये इस ओवम से निकलता है, तो निकलते ही वो कौन सा आ जाता है, 14वें दिन ये रिलीज हो जाता है, उसी को तो क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन बोला जाता है। अब धीरे धीरे ये जो 4-5 दिन रहेंगे, वहां तक यहां तक ये पहुंच जाएगा, फिर यहां तक ये लगभग आपके 10-15 दिन तक रहेगा। यदि इसको यहाँ स्पर्म मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फीमेल होगी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। यदि स्पर्म नहीं मिलता है तो ये आगे आता है, और आगे आके जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम के साथ में मिल जाएगा, और यहां से क्या जाता है, ब्लड के द्वारा, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, जो आपके आगे वाली ये प्रोसेस हो जाती है। आई थिंक आपको जो मिनार्की है ये तो समझ में आ गया। मिनार्की का सीधा सा फंडा है कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पीरियड्स स्टार्ट। जबकि अगला आ जाता है मेनोपॉज। नाम से पता चल रहा है, मीनो का मतलब हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, पोज का मतलब हो गया रुकना। मतलब जैसे ही कोई फीमेल होती है, उसकी एज 45 से 50 साल तक हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है भाई, रुक जाता है, स्टॉप उस पर लग जाता है। अब स्टॉप लगेगा तो जो चीज अपन ने भी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जो चीज स्टार्ट हो रही थी, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जस्ट उसका अपोजिट ही हो जाता है मिनार्की। किसका, मिनार्की का जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका मेनोपॉज। तो इसमें क्या होगा, जो आपका एस्ट्रोजन रहेगा, इसका हार्मोन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके अलावा जो oogenesis की प्रोसेस थी एंड जो अंडाणु बनने का जो मतलब ओवम बनने की जो प्रोसेस थी, ये भी क्या हो जाएगी भाई, रुक जाएगी। इसके अलावा जो पीरियड्स आ रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे भाई, रुक जाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ 3 ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स का आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान। चलिए इन टर्म्स को अपन देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइपरमेनोरिया। जो आपका हाइपरमेनोरिया, इस हाइपरमेनोरिया का मतलब क्या होता है, देखिए हाइपर नाम से पता चल रहा है, हाइपर का मतलब होता है काफी ज्यादा, मेनोरिया का मतलब यहाँ पे हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि कोई भी महिला है, उसमें यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यदि जो ब्लीडिंग की प्रोसेस है, वो प्रोसेस यदि नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है सबके अंदर होती है, सारी महिलाओं में होती है, लेकिन किसी में यदि सबसे ज्यादा हो रही है तो उसको क्या हो गया है, हाइपरमेनोरिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपरमेनोरिया बोला जाता है। मतलब किसी भी महिला में क्या होता है, ब्लड मतलब जो ब्लीडिंग की प्रोसेस है वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये सारी चीजें क्या होती है, जो हार्मोन इनबैलेंस है उसके कारण ये प्रोसेस हो सकती है। फिर आ जाता है आपका डिसमेनोरिया के अंदर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्या होती है, कोई भी महिला रहती है उसके अंदर क्या होता है, जो इसका एब्डोमेन वाला पार्ट रहता है, इसके अंदर काफी ज्यादा क्या रहता है, पेनफुल रहता है। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा उनके अंदर काफी पेनफुल रहेगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिसमेनोरिया बोला जाता है। फिर आ जाता है एमेनोरिया। ए का मतलब सीधी सी बात है अब्सेंट है, तो सीधी सी बात है कोई भी महिला है उसके अंदर यदि मासिक धर्म है ये रुक जाता है, लेकिन याद रखना
ये अस्थायी रूप से रुकता है, किसी में 2 महीने तक भी रुक सकता है, 1.5 महीने तक भी रुक सकता है, कई में तो 3 महीने भी चला जाता है, लेकिन ये कंडीशन थोड़ी सी हार्मफुल रहती है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो ये अपन ने क्या बात कर ली भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये जो 3 पॉइंट्स थी, ये 3 पॉइंट्स कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब जो इसके जो नोट्स हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, तो इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, जो अपने प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पर जो भी नोट्स रहेंगे ये कंप्लीटली आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, फ्री के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आपके जो लैब असिस्टेंट की जो भी क्लासेस भी यहाँ पे चल रही है, उन सबके नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सॉरी अपनी जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इस प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। यहाँ पर कंप्लीट अपना जो सिलेबस रहेगा इसको अपन कवर करके चलेंगे, एंड नोट्स के लिए आप एप्लीकेशन को विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।